तो जय हिंद बच्चों, मैं आपका विनय सर स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस मैग्नेट में। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग एक बैच लॉन्च किए हैं जिसका नाम है सम्राट क्रैश कोर्स, और उस बैच में हम लोग केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाएंगे। जैसे केमिस्ट्री हो गए हम पढ़ाएंगे और इंग्लिश हो गए आकाश सर पढ़ाएंगे। और इंग्लिश में कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सा सिलेबस है, ग्रामर से कितना नंबर का आता है, प्रोज से कितना नंबर का आता है, पोइट्री से कितना नंबर का आता है, उसमें बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछता है, एक्सप्लेनेशन हो गया, जितने भी बातें हैं सर ने बता दिए हैं और आपके ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस मैग्नेट पर अपलोड है। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कैसे, एक न्यू स्टूडेंट के लिए अलग से बात बताएंगे और जो पहले से पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री उनके लिए अलग बात बताएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड 2026 से, यानी कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो कि यह जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो है, यह वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस है, बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको हम लोग पढ़ लेंगे तो हमको बहुत बढ़िया तरीका से मार्क्स आ सकता है। और एक थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में और एक बात बताने वाले हैं जो कि है केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री में 90 प्लस मार्क्स कैसे लाए। कितना मार्क्स? 90 प्लस मार्क्स कैसे लाए। तो 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा। हम जितना मेहनत करेंगे आपको डबल स्पीड से मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसे आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है, 3 महीना समय हुआ, 3 महीना मात्र है समय, और 3 महीना में ही आपको सारा 16 चैप्टर है सबको कवर करना है। और कैसे कवर करना है उसको थोड़ा आप मेहनत करके चलिएगा तो सारा सब ठीक हो जाएगा। तो आप लोग को और बेहतरीन तरीका से तैयारी करना है तो आप लोग एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जाके प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए ग्लोबल साइंस मैग्नेट। जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर एक खुल जाएगा और उसमें ग्लोबल साइंस मैग्नेट को आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही खोलेंगे आप लोग लॉगिन करेंगे तो उसमें अभी बैच क्रिएट नहीं हुआ है, बैच हम लोग जल्दी ही क्रिएट कर देंगे। आप लोग के लिए यह फ्री बैच होने वाला है, फ्री, 1 भी रुपया देने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो देखिए, चलिए हम आगे आपको बात करते हैं। अब देखिए, जो बच्चे यदि ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ऑफलाइन सेंटर है सरैया बाजार भोजपुर, SBI बैंक के सामने, जो कि ऑफलाइन कोचिंग का नाम है ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। तो आप लोग वहां पर आके ज्वाइन कर सकते हैं जिनको जिनको ऑफलाइन क्लास पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो आप लोग देखिए, अब हम अभी पढ़ेंगे हम लोग एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न है कि एग्जाम में प्रश्न आते कैसे हैं, कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रश्न आता है, ये सारे बातों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, एग्जाम पैटर्न जैसे हुआ तो यहाँ पर 2 स्ट्रीम हो जाता है, एक होता है थ्योरी पेपर, एक होता है थ्योरी पेपर और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल पेपर एक होता है थ्योरी पेपर, एक होता है प्रैक्टिकल पेपर। आपको पता होगा कि केमिस्ट्री जो बोर्ड एग्जाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का प्रश्न पूछता है। इसमें टोटल कितना मार्क्स का रहता है? 100 मार्क्स का, जिसमें से थ्योरी जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। थ्योरी पेपर कितना मार्क्स का होता है? 70 मार्क्स का होता है। और जो प्रैक्टिकल पेपर होता है वो कितना मार्क्स का होता है? 30 मार्क्स का होता है। तो जो प्रैक्टिकल का नंबर मिलता है वो आपको स्कूल या कॉलेज से ही मिलता है, तो आप लोग को वहां पे देख लेना है। हम लोग को तैयारी करना है कितना मार्क्स का? तो 70 मार्क्स का तैयारी करना है। देखिए, अब यदि प्रैक्टिकल आप देने जाइएगा तो आपको मैक्सिमम 25 से 28 नंबर मिल ही जाता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए वहां से। हम लोग यहाँ से कितना मार्क्स का पढ़ेंगे? 70 मार्क्स। अब देखिए, थ्योरी पेपर से 70 मार्क्स का सवाल आता है। ठीक है, हम समझ गए सर कि थ्योरी पेपर से 70 मार्क्स का सवाल आता है। अब 70 मार्क्स का सवाल आता है तो थ्योरी पेपर में एक होता है ऑब्जेक्टिव, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या होता है? सब्जेक्टिव। एक प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा प्रश्न आता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो होता है 70 मार्क्स का पूछता है। ऑब्जेक्टिव कितना मार्क्स का पूछता है? 70 मार्क्स का, जिसमें से हमको बनाना कितना रहता है? 35 मार्क्स।
35 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए कितना मार्क्स होता है? 1 मार्क्स। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया? तो बोलिएगा कि सर 35 मार्क्स हो गया। यानी कि क्लास 12 बिहार बोर्ड केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव आते हैं 70, जिसमें से बनाना कितना रहता है? 35। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए कितना मार्क्स होता है? 1 मार्क्स। तो 35 गुने 1 बराबर 35 मार्क्स। ठीक है। सब्जेक्टिव जो होता है, सब्जेक्टिव दो तरीकों से आता है। एक तो आता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा आता है लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा क्या आता है? लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन यदि देखिएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 20। शॉर्ट कितना क्वेश्चन आता है? 20, जिसमें से आपको बनाना कितना रहता है? 10। कितना बनाना रहता है? 10। 20 में से आपको बनाना रहता है कितना? 10 मार्क्स का। 10 क्वेश्चन बनाना रहता है। नहीं कर रहा है जी? हाँ, कितना बनाना रहता है? 10। और प्रत्येक के लिए कितना मार्क्स है? तो 2 मार्क्स। तो टोटल यहाँ से कितना मार्क्स हो गया? 20 मार्क्स। कितना मार्क्स हो गया? 20 मार्क्स। ठीक है। और देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है 6, जिसमें से बनाना कितना रहता है? 3। प्रत्येक के लिए कितना मार्क्स आता है? 5 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया? 15 मार्क्स का सवाल यहाँ से पूछता है। यानी कि अभी हम देखें कि थ्योरी पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव भी उसमें प्रश्न आते हैं और सब्जेक्टिव भी प्रश्न आते हैं। ऑब्जेक्टिव में 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से बनाना कितना रहता है? 35। कोई भी आप 35 बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसके लिए प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स है, यानी कि टोटल 35 मार्क्स। और जो सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है, जिसको बोलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। क्या बोलते हैं? लघुत्तरीय प्रश्न। 20 आता है, जिसमें से बनाना कितना रहता है? 10 बनाना रहता है। और प्रत्येक के लिए कितना मार्क्स होता है? 2 मार्क्स। 2 नंबर का प्रत्येक सवाल रहता है। तो 10 दूनी कितना हो गया? 20। यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न कितना हो गया? 20 नंबर का। अब देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, जिसको बोलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वो कितना रहता है? 6, जिसमें से बनाना कितना रहता है? 3 बनाना रहता है। और प्रत्येक के लिए कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स। तो इनके पस्ती है कितना हो गया? 15 मार्क्स का। यदि यहाँ पर सब्जेक्टिव देखें तो 20 और 15 टोटल कितना हो गया? तो 35 हो गया सर। 20 और 15 कितना हो गया? 35। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव से कितना नंबर आ गया? 35 नंबर। तो 35 और 35 टोटल कितना हो गया? 70 मार्क्स का यहाँ पर सवाल आता है। अब सवाल आता है कि सर किस चैप्टर से कितना मार्क्स का सवाल आता है, ये हमें बता दीजिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न यही है, ऐसे ही सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए। अब देखिए जो सिलेबस है हम लोग का, सिलेबस जो कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में बांटा गया है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जिसमें से देखिए सिलेबस क्लास 12 केमिस्ट्री, जिसमें से एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं? 23 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं? 19 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं? तो 28 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। लेकिन आपको पता होगा, क्योंकि जो अभी बिहार बोर्ड एग्जाम ले रहा है उसमें डबल क्वेश्चन पूछ रहा है, डबल। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल 23 मार्क्स का प्रश्न आता है, तो इसको डबल कीजिएगा तो टोटल कितना हो गया? 46। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से ही टोटल कितना मार्क्स का आ जाता है? 46 मार्क्स का। और जैसे इनऑर्गेनिक से टोटल कितना पूछता है? तो 19 मार्क्स का। तो इसको डबल कीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा? 19 दूनी का 38। और ऑर्गेनिक कितना पूछता है? तो 28 मार्क्स का। 28 दूनी अगर डबल कीजिएगा तो 28 दूनी कितना हो जाएगा जी? तो बोलेगा कि सर 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 आ जाएगा। यानी कि अगर पूछेगा भी सवाल तो फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल कितने मार्क्स का? तो 46, और इनऑर्गेनिक से 38 और ऑर्गेनिक से 56। तो आपको ही तैयार करना है। देखिए टोटल तो हमको बनाना है 70, क्या कितना बनाना है? 70 नंबर का। तो इसमें से ऑर्गेनिक कितना आ गया? 56 नंबर का आ गया। कितना नंबर का आ गया? 56। और यहाँ पर क्या कीजिए, इनऑर्गेनिक कितना नंबर का आ गया? तो बोलिएगा कि सर 38। इन दोनों को जोड़िएगा तो 8 4 14 और 5 3 8 1 9, यानी कि 94 नंबर। 94 नंबर का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से ही आ गया। आप फिजिकल नहीं भी पढ़ेंगे, यही दोनों पार्ट को यदि कवर कर लेते हैं तो बनाना रहेगा 70, लेकिन नंबर कितना आ गया? 94 नंबर। ऐसे भी आप पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ऐड कीजिएगा 46 और 38, ये केवल फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ लीजिएगा तो फिर भी आपको एग्जाम में नंबर अच्छा खासा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन हम लोग को पढ़ना है सारा,
सारा पढ़ना है। ये नहीं कि इसको पढ़ेंगे इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसे अगर कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं बन पाएगा, फिर आपको दिक्कत होगा एग्जाम में। जो याद क्वेश्चन भी रहेगा आप भूल जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में बैठिएगा तो आपके ऊपर अलग से प्रेशर रहता है। किस जो याद रहेगा क्वेश्चन का, अच्छा ये याद है हमें, लिखने जब भी बैठेंगे हम तो भूल जाएंगे, तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए यही है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए आगे बात कर लेते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर है, इनके विषय में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर आ गया, हम लोग को यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं, तो बोलेगा कि सर फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर है, तो बोलेगा कि सर टोटल 5 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। क्या नाम है, ठोस अवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉलिड स्टेट। इससे कितना मार्क्स का सवाल आता है, 4 मार्क्स का प्रश्न आता है। कितना मार्क्स का प्रश्न आता है, 4 मार्क्स का। सेकंड चैप्टर हो गया बिलियन। सेकंड चैप्टर क्या हो गया, बिलियन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इससे कितना मार्क्स का सवाल आता है, 5 मार्क्स का सवाल आता है। कितना मार्क्स का सवाल आता है, तो इससे 5 मार्क्स का सवाल आता है। हम पूछेंगे तीसरा चैप्टर हो गया वैद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे कितना मार्क्स का प्रश्न आता है, तो 5 मार्क्स का प्रश्न आता है। नेक्स्ट चैप्टर हो गया रासायनिक बल गतिकी, इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स। इससे कितना मार्क्स का प्रश्न आता है, तो बोलेगा कि सर इससे 5 मार्क्स का सवाल आता है। देख लीजिए। और यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है पृष्ठ रसायन, जिसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। इससे टोटल कितना मार्क्स का प्रश्न आता है, 4 मार्क्स का प्रश्न आता है। यदि टोटल इसको जोड़िएगा तो 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 4 23 मार्क्स का। कितना मार्क्स का सवाल आ गया, 23 मार्क्स का। लेकिन आपको पता है कि बिहार बोर्ड में डबल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यानी कि ठोस अवस्था से कितना मार्क्स का सवाल आ रहा है, 4 मार्क्स से, तो यानी कि 4 दूनी का 8 मार्क्स से किससे प्रश्न आएगा, तो ठोस अवस्था से। बिलियन से पूछ रहा है 5 मार्क्स का, तो 5 दूनी का कितना हो गया, 10 नंबर का। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछ रहा है तो कितना मार्क्स का पूछ रहा है, 5 मार्क्स का, तो 5 दूनी का कितना हो जाएगा, 10। अगर पूछ रहा है केमिकल काइनेटिक्स से 5 नंबर का, तो इससे भी कितना हो जाएगा, 10। अगर पृष्ठ रसायन से पूछ रहा है 4 नंबर का, तो इससे कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8। यानी कि डबल जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो इससे 8 मार्क्स का, इससे 10 मार्क्स का, इससे 10 मार्क्स, इससे 10 मार्क्स, इससे 8 मार्क्स का प्रश्न आएगा। आगे समझ। तो आपको कैसे तैयारी करना हम लास्ट में बताएंगे, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेने से आपको सारा मतलब निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर है, ठोस अवस्था, बिलियन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और पृष्ठ रसायन। इससे कितना मार्क्स का सवाल आता है वो भी यहाँ पर बता दिए, और डबल करके भी बता दिए कि इससे कितना मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है, जो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू टोटल जो चैप्टर है 4 चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर है, 4, जिसमें से अगले चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम क्या है इसमें, तो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रिंसिपल्स एंड फीट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इससे टोटल कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 3 मार्क्स का सवाल आता है, 3 नंबर का सवाल आता है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक का तत्व। कौन सा है, पी ब्लॉक का तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। इससे टोटल कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं, तो बोलेगा कि सर इससे 8 मार्क्स का प्रश्न आता है। नेक्स्ट चैप्टर इसमें हो गया डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, जिससे टोटल कितना नंबर का प्रश्न आता है, तो 5 नंबर का प्रश्न आता है। नेक्स्ट चैप्टर हो गया उप सह संयोजक यौगिक, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल आता है, 3 नंबर का सवाल आता है। यदि इसको टोटल को यदि हम जोड़े तो टोटल को जोड़ेंगे तो 13 6 19, यानी कि टोटल कितना मार्क्स हो गया, 19 मार्क्स का सवाल आ गया। लेकिन बाबू आपको पता है कि बिहार बोर्ड में डबल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इससे 3 दूनी का कितना हो गया, 6 नंबर। यानी कि तत्वों के निष्कर्षण में टोटल कितने मार्क्स के प्रश्न आ सकते हैं, लगभग में बोल रहे हैं हम, कितना हो गया, 6 नंबर का। 8 दूनी का यहाँ पर कितना हो गया, 16 नंबर का। पी ब्लॉक से कितना होता है, 16 नंबर का। तो जो कि देखिए पूरे केमिस्ट्री में, क्लास 12 के केमिस्ट्री में जो यदि हम बोल सकते हैं कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ पर ये है पी ब्लॉक का। तो यदि इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं, देखिए अकेले कितना नंबर का आ गया जी, तो बोलेगा कि सर 16 नंबर का अकेले ही आ गया। 16 17 नंबर का, 18 नंबर का भी आ जाता है। तब लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है और यहाँ पर डी ब्लॉक का था, तो इसको 5 दूनी का कितना हो गया, 10। और यहाँ पर उप सह संयोजक यौगिक 3 दूनी का कितना नंबर का हो गया, 6 नंबर का।
यानी कि ऐसे ऐसे क्या आते हैं, मार्क्स के सवाल आते हैं। ये हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं, तो टोटल चैप्टर हैं 7। कितने चैप्टर हैं, तो इसमें टोटल चैप्टर है 7 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर का नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरिन। हैलो एल्केन और हैलो एरिन, जिससे कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, टोटल 4 मार्क्स के सवाल आते हैं। टोटल कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, तो बोलेगा कि सर 4 मार्क्स का सवाल आता है, लेकिन इसको डबल कीजिएगा, 4 दूनी का 8 मार्क्स का सवाल आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला चैप्टर का नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इससे टोटल कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, तो बोलेगा कि सर इससे टोटल 4 मार्क्स का सवाल आता है, लेकिन डबल कीजिए तो इससे कितना मार्क्स का सवाल आता है, 8 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे टोटल कितने मार्क्स का सवाल आता है, 6 मार्क्स का। 6 दूनी का कितना हो जाएगा जी, तो बोलेगा कि सर 6 दूनी का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि इससे 12 मार्क्स के सवाल आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एमीन। क्या है, एमीन। टोटल कितना मार्क्स का सवाल आता है, इससे 4 मार्क्स आता है। 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि इससे 8 मार्क्स के सवाल आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जैव अणु, इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, तो इससे टोटल कितना मार्क्स का सवाल आता है, 4 नंबर का। यदि डबल कीजिएगा तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8 मार्क्स का सवाल आता है। नेक्स्ट है बहुलक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। पॉलीमर से टोटल कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, तो 3 मार्क्स के सवाल आते हैं, और इसको डबल कीजिएगा तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे टोटल कितने मार्क्स के सवाल आते हैं, 3, और इसको डबल कीजिएगा तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 6 मार्क्स हो गया। तो ये हो गया चैप्टर, कौन चैप्टर से कितना मार्क्स का सवाल आएगा, कौन कौन से चैप्टर है जो कि इंपोर्टेंट है। तो आप लोग को हम बता देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इंपोर्टेंट है, वो आप लोग क्या कीजिए कि टिक कर लीजिए इसमें, या आप लोग सभी लोग लिख लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर है, कितने मार्क्स के सवाल आते हैं। ठीक है, देखिए चलिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है हम लास्ट में बताएंगे। जो बच्चे शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना है। वीडियो में कहीं भी हम बता सकते हैं कि कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा, चलिए ठीक है सर। तो आप लोग इसको सबको नोट करते चलिएगा, ये नहीं कि हम बता दिए आप सो के देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया। अब हम बताएंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। वीडियो के कब बताएंगे, लास्ट में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इस क्रैश कोर्स में आपको हम पढ़ाएंगे कैसे। आप लोग अब सोचिएगा कि सर 16 गो चैप्टर है और 16 गो चैप्टर 3 महीने में कभी खत्म होगा, बोलेगा कि नहीं सर खत्म तो नहीं होगा। तो नहीं होगा तो आप लोग को कैसे पढ़ाएंगे कि हम 16 चैप्टर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आपका बेहतरीन मार्क्स आ जाए, आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। टोटल यही बात हम आपको यहाँ पर अब क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो समझिए, देखिए समझिए। अब यहाँ पर पढ़ाएंगे कैसे हम, जैसे मान लीजिए कि फुल चैप्टर तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे कि हम जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर 16 चैप्टर है, चैप्टर कितना है 16, और 16 चैप्टर में से एक चैप्टर हम उठाएं, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या उठाएं, चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 तो पूरा हम पढ़ाएंगे नहीं, तो क्या पढ़ाएंगे, इसमें टॉपिक आप लोग को पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, टॉपिक। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वही हम आपको पढ़ाएंगे। अब सर टॉपिक क्या होता है, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जैसे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जैसे एक टॉपिक हो गया क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस, ये एक टॉपिक हो गया जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे पूरे डिटेल से, यानी कि अब देखिए टॉपिक तो हम पढ़ा दिए, और प्रत्येक वीडियो में हम लोग कितने टॉपिक की चर्चा करेंगे, तो 10 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कितने टॉपिक पर, 10 टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, जैसे होता है नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, सेम उसी तरीके से। तो प्रत्येक वीडियो में हम लोग कितने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन। अब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम आए पीपीटी लगाए कि सर ये देखिए क्रिस्टलीय ठोस है, इसका ये डिफिनेशन हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ, खत्म।
ये अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका डिफिनेशन हुआ, ये एग्जांपल हुआ, खत्म। ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, आपको पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस से 2 नंबर में प्रश्न आए तो भी आप बना लीजिए, उसका अंतर पूछे तो भी आप बना लीजिए, और उससे कोई भी ऑब्जेक्टिव आए तो आपसे छूटे नहीं, वो भी बन जाए। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, आपको हम बताएंगे कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ये हो गया हम पढ़ाएंगे कैसे। अब देखिए, हम तो बता दिए कि सर टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे, यानी कि इसमें हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन आंसर, आपको पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे, ठीक है। हम ये भी बता दिए कि प्रत्येक वीडियो में कितने क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। लेकिन 10 क्वेश्चन अब जैसे हम आपको पढ़ा दिए, आपके लिए ये सरप्राइज है, समझिए क्या, कि जैसे ही आपको हम 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए, टोटल हम पढ़ा दिए आपको, तो 10 क्वेश्चन से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, या जो हमें लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो 10 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद 10 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आपको यहीं पर हम लोग क्या बताएंगे, ऑब्जेक्टिव। 10 क्वेश्चन जैसे खत्म हुआ उसके बाद से आप लोग को ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा इसी वीडियो में। इससे 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या जो इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव को यहीं पर सॉल्व करवाएंगे। और मान लीजिए कि ऐसे क्या होगा कि जैसे प्रत्येक चैप्टर में हम लोग को 20 टॉपिक, मतलब हाँ, सभी चैप्टर में 20 तो नहीं हो पाएगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन लेके चलते हैं एक 20 टॉपिक, 20 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे 20 क्वेश्चन। अब देखिए क्या होगा, चैप्टर कितना है, 16 चैप्टर है, प्रत्येक चैप्टर से कितना हो जाएगा, 20 से कम भी है, छोटा छोटा जो चैप्टर है उससे 20 से कम है, 10 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, लेकिन लेके चलते हैं कितना, 20। तो बताइए एक वीडियो में हम कितना क्वेश्चन को डिस्कस किए, तो बोलेगा कि सर 10 क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। तो 20 जब टॉपिक को डिस्कस करना होगा तो कितना वीडियो लगेगा, तो बोलेगा कि सर 2 वीडियो लगेगा। कितना वीडियो लगेगा, 2 वीडियो। और एक अब क्या करेंगे हम, जितना भी मतलब ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, अब देखेंगे कि मतलब बोर्ड एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करेंगे, तीसरा जो वीडियो आएगा, कितना वीडियो आएगा, तीसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव का आएगा। तीसरा वीडियो कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। आगे समझिए, ठीक है। चलिए, और आगे एक बात हम बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हम क्या किए कि 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए, 2 वीडियो आएगा, फर्स्ट वीडियो कल आएगा और सेकंड वीडियो परसों आएगा। यानी कि एक चैप्टर क्या होगा, पूरा बढ़िया तरीका से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा क्लियर। और हम क्या करेंगे, थर्ड दिन क्या करेंगे, आपके लिए एक हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो लाएंगे। यानी कि चैप्टर 1 में जितना मार्क्स का सवाल पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत है इसमें, तो बोलेगा कि सर नहीं दिक्कत है। ऐसे ही आप लोग को हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अब देख लीजिए कि सर कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए ठोस अवस्था हम स्टार्ट किए, चैप्टर नंबर 1, उसमें एक प्रश्न आया, क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न आ गया। ये 2 नंबर का सवाल आता है। इसे कितना मार्क्स का सवाल आता है, 2 मार्क्स का सवाल आता है। 2 मार्क्स का सवाल आता है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। तो हम यहाँ पर तो हम जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस है क्या, अक्रिस्टलीय ठोस है क्या, डिफिनेशन लिखेंगे। जैसे देखिए क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे उत्तर में लिखा गया क्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर वह ठोस जिसका अवयवी कण एक त्रिविमीय निश्चित अवस्था में क्या होता है, व्यवस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है, हीरा नमक, क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल हीरा, नमक, ZnCaCl, C12H12O11 और C6H12O6 क्वार्ज, और क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ये तो और इसे किस नाम से जाना जाता है, रवादार ठोस या वास्तविक ठोस के नाम से जाता है। अभी डिटेल्स हम पढ़ाएंगे, जब चर्चा करेंगे इस पे हम पूरा डिटेल से आपको पढ़ाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इतना हो गया। तो आप लोग क्रिस्टलीय ठोस के अगर कुछ एग्जाम में क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन लिख देंगे आप, 2 नंबर मिल भी जाएगा। इतना लिखेगा, वह ठोस जिसका अवयवी कण त्रिविम अवस्था में निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। उसका नीचे लिख देंगे एग्जाम्पल, और एक पॉइंट इसे तीर देकर लिख देंगे कि इस ठोस को रवेदार ठोस या वास्तविक ठोस के नाम से जाना जाता है। एक डायग्राम भी मन होगा तो ऐसे आप डायग्राम भी क्या कर सकते हैं, डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अगर सर हो गया। लेकिन ये तो 2 मार्क्स का सवाल आप न लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में,
लेकिन हम पढ़ाएंगे कैसे, तो क्रिस्टलीय ठोस इतना ही नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और भी जानकारी जो है, और भी जानकारी हम क्या करेंगे इस वीडियो में बताएंगे आपको। जैसे क्रिस्टलीय ठोस का गुण हो गया, इसका गलनांक एवं आकृति, ये कैसा व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है, यह स्पष्ट विदुलन के साथ कटता है, ये विषमदैशिक गुण को प्रदर्शित करता है। तो ये सारे जो क्रिस्टलीय ठोस से रिलेटेड बात होगा हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको डिस्कस करेंगे पूरा टोटल, कि आपका कोई भी एक भी ऑब्जेक्टिव क्रिस्टलीय ठोस से ना छूटे। सेम इसी तरीके से अगर पूछ देगा कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, तो अक्रिस्टलीय ठोस का क्या करेंगे कि ऐसा ठोस जिसका अवयवीकरण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस। बताएंगे हम जब वीडियो पढ़ाएंगे, उसमें एग्जांपल हो गया, ये सारा एग्जांपल हम क्या आपको बता दिए। और इसे क्या बेरवादार ठोस या आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। और यहाँ पर इसका क्या हो गया, डायग्राम हो गया। तो आप लोग ऐसे ही क्या कर दीजिएगा, डायग्राम एग्जाम बना दीजिएगा। ये 2 मार्क्स का सवाल आप लोग का है, 2 मार्क्स का सवाल आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, पूछेगा, आप पूछा गया है सवाल, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो लिख दीजिएगा 2 मार्क्स का सवाल। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस इतना ही तो नहीं है, और भी इससे रिलेटेड जो बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है और आ भी सकता है, कौन कौन सा है, तो मान लीजिए कि क्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखिए इतना सारा बात है जो हम आपको क्या करेंगे, हम बताएंगे। ऐसे आप लोग का पढ़ाई होगा। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, क्योंकि थोड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे। आपका बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं तो ये सब तो सारा करना ही आपको पड़ेगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्लास में ही टोटल याद करवा देंगे। अभी पढ़िएगा, अभी याद हो जाएगा। बस केवल और केवल क्या करना है, जितना पढ़ा रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा घर पे जाके पढ़िए, तब कुछ होगा। नहीं तो आज पढ़ाएं, आज हम अभी पढ़ाएं तो आपका तो याद नहीं रहेगा, टोटल सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप भूल जाइएगा, तो फिर दिक्कत होगा। इस सारे जैसे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, इसको कॉपी में आप नोट कीजिएगा, तभी होगा कुछ, नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सारे बातों पर हम लोग क्या कर दिए, चर्चा कर दिए, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि हम क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा दिए, अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ा दिए, और बोर्ड एग्जाम में पता है क्या पूछा है कि क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को लिखे। तो बबुआ हमारा अंतर तू ना लिख देबो, क्रिस्टलीय ठोस तो हम पढ़ाइए देनी तारा के, अक्रिस्टलीय ठोस तारा के हम पढ़ाइए देनी अभी पीछे। तो ये क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछी तो आराम से लिखा जाए, आराम से लिख सकते हैं ऐसे। तो हाँ सर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको टेंशन लेने की साफ जरूरत नहीं है। अब जैसे ये टॉपिक पूरा पढ़ा दिए, मतलब मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको हम पढ़ा दिए, तो सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, तो देखिए ऑब्जेक्टिव देखिए पीवाईक्यू में 2021 में पूछा गया, क्या है सवाल है, पूछा है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण दे। अभी हम पीछे बताए हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवादार ठोस कहते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल कौन है, रबड़ हो गया आंसर खत्म। तो यानी कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 10 क्वेश्चन के बाद ऐसे हम आपको क्या कराएंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया है और जो इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत है इसमें, तो लगेगा कि सर नहीं दिक्कत है। और जो भी आपको डाउट हो, आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये है, ऐसे तैयारी करिए, या कुछ भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसको हम क्या करेंगे, आप लोग को कमेंट के माध्यम से समझा देंगे। अगर कमेंट के माध्यम से समझाने लायक नहीं होगा तो आपको वीडियो बनाकर हम समझा देंगे, ठीक है। आप लोग कैसे भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। बोलिएगा कि सर ठीक है। अब देखिए और आगे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा एक और बात समझ लीजिए, हम लोग ऐप बनाए हैं जिसका नाम है, ऐप का नाम है ग्लोबल साइंस मैग्नेट। क्या नाम है, ग्लोबल साइंस मैग्नेट, ग्लोबल साइंस मैग्नेट। आप लोग क्या कीजिए, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद होगा क्या, देखिए ऐप का नाम क्या है, ग्लोबल साइंस मैग्नेट। अब यहाँ पर इस ऐप को जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पर जो भी नंबर पूछे, नाम पूछे, उस सबको भर उड़ के मतलब फिल करके, और टोटल आप क्या कीजिएगा कि जैसे ही आप खुलिएगा तो खोलेंगे तो यहाँ पर एक बैच खुलेगा, और बैच पर जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो उसमें 1 रुपया नहीं लगेगा, ऐसे ही इग्नोर हो जाएगा, एकदम फ्री है, बैच फ्री है। केमिस्ट्री और इंग्लिश के लिए 1 भी रुपया देने की आवश्यकता आपको नहीं है, फ्री है। अब इसमें होगा क्या, तो जैसे ही हम आपको क्या पढ़ाए, चैप्टर पढ़ाए, तो जो जिसका इसका नोट्स है, इसका जो नोट्स है यहाँ पर इस ऐप में क्या हो जाएगा, नोट्स आपका अपलोड हो जाएगा। जो पैनल पीडीएफ है, पैनल जो अभी बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ऐसे, पैनल पीडीएफ भी आपको कहाँ हो जाएगा, ऐप में अपलोड हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए तो इसको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये भी कहाँ अपलोड हो जाएगा, ऐप पर अपलोड हो जाएगा। यानी कि टोटल पीडीएफ हो गया, जो भी है इस सारा कहाँ मिल जाएगा, आपको ऐप पर मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लगा कि सर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है,
नहीं दिक्कत है। तो अब हम बता देते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम पढ़ के आपको समझा देंगे या वीडियो बना के समझा देंगे। अब आप लोग को इंतजार होगा कि सर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमें बता दीजिए, ठीक है। तो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हम बता देते हैं, तो आप लोग देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आप लोग लिख लीजिए, और इसको मतलब चैप्टर तो सारा पढ़ना है, 16 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन इसको क्या करना है कि थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना है। जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया कौन अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। दूसरा हो गया विलयन, तीसरा हो गया वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन। चौथा हो गया रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। देखिए ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री से, क्यों कौन सा केमिस्ट्री से हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री से। इस 4 चैप्टर जो है इसको बढ़िया तरीका से आप लोग क्या कीजिए पढ़ लीजिए। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं वो रिवीजन कर लीजिए बहुत बढ़िया तरीका से, जितना हो उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, सब ठीक। अब आ गया यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ में तैयारी कीजिए पी ब्लॉक का तत्व। कौन ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का तत्व रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट आ गया आपको इससे भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तत्व। देखिए इससे पहले तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों का निष्कर्षण, निष्कर्षण, तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण, के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इस चैप्टर को रिवीजन कीजिए। और नेक्स्ट है उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक, जो चैप्टर है उप सहसंयोजक यौगिक, इसको रिवीजन कीजिए। ये हो गया कौन सा केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कौन सा हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है आपको, मतलब ज्यादा ध्यान देना है किस पे, तो पहला चैप्टर हो गया हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड एवं हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। नेक्स्ट हुआ एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्कोहल, एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, ईथर। नेक्स्ट चैप्टर हो गया एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड कीटोन, कीटोन एवं एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कि ये सारे चैप्टर को क्या कीजिए आप लोग रिवीजन कीजिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसको मल्टीपल टाइम आप लोग क्या कीजिए रिवीजन कीजिए। जो बच्चे न्यू है, जो बच्चे नए हैं, देखिए मान लीजिए कि कोई बच्चा साफ मतलब कुछ भी तैयारी ही नहीं किया है, कुछ भी तैयारी नहीं किया है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कैसे तैयारी करें, न्यू स्टूडेंट के लिए कैसे तैयारी करें। और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं, ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो पहले से ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, उनके लिए कैसे तैयारी किया जाए, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं या थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो उनको क्या करना है कि जितना भी सीरीज हम चला रहे हैं उसको क्या करना है कि अच्छे ढंग से पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है। जो भी बात हम पढ़ाए, जो भी बात पढ़ाए, तो आपको क्या करना है अच्छे ढंग से पढ़ना है और कॉपी में नोट करना है, उसको याद करना है, उसको क्या करना है याद करना है। और जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो मेरे पास पढ़ा है, जो मेरे पास ऑफलाइन क्लास में पढ़ता है या कहीं और पे पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे जो पढ़ता है बच्चे, तो आपको यहाँ पे जो ऑफलाइन क्लास में मेरे यहाँ जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपना नोटबुक बनाए होंगे। क्या बनाए होंगे, नोटबुक बनाए होंगे। और नोटबुक में ही जैसे हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ाए, तो उसमें नोटबुक में आप जाके यहाँ पर क्या कीजिएगा, ऐसे टिक कर दीजिएगा, और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस वहीं से नोटबुक से आप लोग क्या कीजिएगा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा, लिखने में भी कुछ समय जाएगा ना, तो वहां पर आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो ओल्ड स्टूडेंट है, बात को ध्यान से सुनिए, जो ऑफलाइन क्लास में यहाँ पढ़ता है उनके लिए यह बात बता रहे हैं कि आपके नोटबुक में जो है सेम तो वही पढ़ाएंगे हम, बस आपको यहाँ पर फिर से रिवीजन टाइप का एक तरीका से हो जाएगा। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि नोटबुक में लिख लीजिए, मतलब टिक कर लीजिए कि ये टॉपिक हम पढ़ाए, उसको क्या कीजिए घर पे रिवीजन कीजिए, याद कीजिए एकदम ढंग से, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव है हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, टोटल सारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और क्या करेंगे कि बहुत जल्द ही जो ग्लोबल साइंस मैग्नेट ऐप है उस पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट अपलोड कर देंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्या कर देंगे, टेस्ट अपलोड कर देंगे। तो आप लोग यहाँ से टेस्ट मारिएगा,
टेस्ट मारिएगा कि आपको पता चलेगा हाँ इतना पढ़े तो इतना मार्क्स का सवाल बना नहीं बना, ये सब टोटल बात। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी डाउट हो इम्पोर्टेंट आपको हम बताइए दिए कि कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये सारा आप लोग क्या कीजिए रिवीजन कीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए कमेंट कीजिए। और बाबू और इस चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है ग्लोबल साइंस मैग्नेट, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो आएगा। तो चैनल को क्या कीजिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, जो कि और सब्सक्राइबर बढ़वाइए हम लोग का, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे तरीके से ढंग से पढ़िए। यदि आप इंस्टा पर हैं तो इंस्टा और फेसबुक पे हैं तो फेसबुक, इंस्टा और फेसबुक पर भी सर्च कीजिए ग्लोबल साइंस मैग्नेट, ग्लोबल साइंस मैग्नेट। जैसे ही सर्च कीजिएगा पे आएगा तो वहां पर भी हम लोग को क्या कीजिए आप लोग फॉलो कीजिए। टेलीग्राम पे है तो टेलीग्राम पे भी आप लोग क्या कीजिए ज्वाइन कीजिए चैनल को, उस पर भी हम आपको क्या करेंगे नोट्स अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी बात हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत आपको इसमें तो बोलेगा कि सर दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप लोग चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।